नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज अगले प्रैक्टिस सेट पर। और जो प्रैक्टिस सेट आज का है उसमें भक्तिकाल से संबंधित हम सूफी काव्य धारा से के प्रश्न पूछेंगे। तो चलेगा, हम लोग शुरू करते हैं आज का यह प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखते हैं आज का हमारा प्रश्न क्या है। तो साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है। सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? पति रूप में, पत्नी रूप में, मित्र रूप में, या कोई नहीं? बताइएगा कौन सा सही जवाब होगा। सही जवाब क्या है? तो है सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस में की गई है? तो यह सही है, पत्नी रूप में। अगला प्रश्न है, इनमें से सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? इनमें से सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? मलकत, शरीयत, मारिफत या हकीकत, कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा मलकत। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? चंदायन, हंसावली, मृगावती या पद्मावत? बताइएगा कौन सा सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ तो हंसावली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? नगेंद्र ने हंसावली और शुक्ल ने किसको माना है? चंदायन, मृगावती, सत्यवती कथा या मधुमालती? बताइएगा। तो आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? सही जवाब है आपका मृगावती। तो आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ मृगावती को माना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चंदायन के रचयिता का नाम क्या है? चंदायन के रचयिता का नाम क्या है? तो कासिम शाह, मुल्ला दाऊद, शेख नबी या कुतुबन? चंदायन के रचयिता का क्या नाम है? तो सही जवाब है आपका मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइएगा। मधुमालती के रचनाकार कुतुबन, मंझन, जायसी या उस्मान? मधुमालती के रचनाकार, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सही जवाब है मंझन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शेख नबी की कौन सी रचना इनमें से है? ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, ढोला मारूरा दूहा, इंद्रावती? बताइए शेख नबी की कौन सी रचना इनमें से है? सही जवाब क्या हो जाएगा? ज्ञानदीप। अगला प्रश्न है, माधवानल कामकंदला नामक रचना किस कवि की है? माधवानल कामकंदला नामक रचना किस कवि की है? जायसी, गणपति, उस्मान या दामोदर कवि? जायसी, गणपति, उस्मान या दामोदर कवि? तो सही जवाब आपका क्या होगा? गणपति। क्या होगा? गणपति। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रूप मंजरी के रचयिता कौन हैं? रूप मंजरी के रचयिता कौन हैं? सूरदास, नंददास, कृष्णदास या नारायण दास? तो रूप मंजरी के रचयिता कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा नंददास। अगला प्रश्न है, गणपति रचित माधवानल कामकंदला किस भाषा में रचित है? बताइएगा। ब्रजभाषा, अवधी भाषा, राजस्थानी भाषा या खड़ी बोली? बताइएगा इनमें से कौन सा जवाब सही है कि गणपति रचित माधवानल कामकंदला किस भाषा में है? तो यह है आपका, कहें तो राजस्थानी भाषा में। अगला प्रश्न है हमारा, ढोला मारूरा दूहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यानक है? ढोला मारूरा दूहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यानक है? अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी या ब्रजभाषा? ढोला मारूरा दूहा किस भाषा का ग्रंथ है? तो यह है आपका राजस्थानी ग्रंथ। अगला प्रश्न है, मधुमालती का नायक कौन है? मधुमालती का नायक कौन है? रतन सेन, मनोहर, माधव या ऋतुपर्ण? बताइए मधुमालती का नायक कौन है? तो मधुमालती का नायक
बताइएगा कौन है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब है आपका मनोहर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस प्रेमाख्यानक काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है? किस प्रेमाख्यानक काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है? सत्यवती कथा, मधुमालती, मृगावती या चित्रावली? बताइएगा कौन सा सही जवाब है। तो सही जवाब आपका क्या है, सत्यवती कथा। अगला प्रश्न है, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? पद्मावती, देवयानी, सत्यवती या इंद्रावती? ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? सही जवाब क्या हो जाएगा, तो देवयानी। देवयानी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लैला मजनू के कथानक को हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में प्रस्तुत करने का श्रेय किस कवि को है? ईश्वरदास, जानकवि, उस्मान या आलम? जो लैला मजनू के कथानक को हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में प्रस्तुत करने का श्रेय किसको है? तो सही जवाब है जानकवि। अगला प्रश्न है, तन चितौर मन राउर कीना, ये पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? मृगावती, पद्मावती, पद्मावत, मधुमालती या चित्रावली? किस ग्रंथ की है तन चितौर मन राउर कीना? बताइएगा। सही जवाब पद्मावत। सही जवाब है पद्मावत की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है, रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? मृगावती, पद्मावत, मधुमालती या रूपमंजरी? रत्नशेखर कथा के आधार पर सही जवाब पद्मावत। सही जवाब है पद्मावत। अगला प्रश्न है, ओ मैं जानी कवित असकीना, मक यह रहे जगत महचीना, यह पंक्ति किस कवि की है? तुलसी, जायसी, कुतुबन या मंझन? तुलसी, जायसी, कुतुबन या मंझन? सही जवाब आपका हो जाएगा जायसी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? रहस्यवादी भावना, हिंदू संस्कृति का चित्रण, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना या ब्रजभाषा का प्रयोग? बताइएगा इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? तो सही जवाब है ब्रजभाषा का प्रयोग। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित में मधुमालती एवं मृगावती का उल्लेख किया है? किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित में मधुमालती एवं मृगावती का उल्लेख किया है? स्वयंभू, बनारसी दास, जैनदू या मुनि शालिभद्र? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बनारसी दास। बनारसी दास सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी थी? आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के काल में लिखी है? बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी या अकबर? बताइएगा। तो सही जवाब इनमें से क्या है? तो आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने बाबर के शासनकाल में लिखी थी। बाबर सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली हैं? पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली हैं? सही जवाब बताएंगे आप। देवनागरी लिपि, फारसी लिपि, गुरमुखी लिपि या ब्राह्मी लिपि? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो फारसी लिपि। फारसी लिपि में मिली हैं। फारसी लिपि में मिली हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, मोहि का हंसेस की कोहरही पंक्ति किस कवि की है? मोहि का हंसेस की कोहरही पंक्ति किस कवि की है? कबीर, जायसी, सूरदास या तुलसीदास? कबीर, जायसी, सूरदास या तुलसीदास? तो जायसी की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है, आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? बताएंगे आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? सृष्टि का, कयामत का, संसार का, सिद्धांत का? बताइए आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? तो कयामत का है। किसका है? कयामत का है। तो देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न हमारा, जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं? जायसी की किस रचना में? बताइए, पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट या कोई नहीं? तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब अखरावट में। अगला प्रश्न, पद्मावत में हीरामन किसका नाम है? पद्मावत में हीरामन किसका नाम है? एक हंस का, एक ब्राह्मण का, एक तोता का या एक दूत का? बताइए किसका है? सही जवाब आप बताएंगे। पद्मावत में हीरावन किसका नाम है? तो यह है तोता का है। किसका है? तो तोता का है। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है, राघव चेतन का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में है? राघव चेतन का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में है? पद्मावत, मृगावती, हंस जवाहिर या मधुमालती? बताइए सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? राघव चेतन का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में है? तो सही जवाब है आपका पद्मावत। पद्मावत सही जवाब है। अगला है, भूलि चकोर दीठी मुखलावा, मेघ घटा मही चंद्र देखावा। यह पंक्ति किस ग्रंथ की है? हंसावली, चित्रावली, ज्ञानदीप या पद्मावत? बताइए किस ग्रंथ की हैं? सही जवाब देंगे आप। तो पद्मावत। किसकी हैं? पद्मावत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है? बताइए प्रेम गाथा परंपरा का, मृगावती, मधुमालती, पद्मावत या सत्यवती कथा? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पद्मावत को माना है। अगला प्रश्न है, गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक काव्य में है? पद्मावत, चित्रावली, ज्ञानदीप या हंसावली? बताइए तो सही जवाब क्या होगा कि गोरा बादल का जो उल्लेख है किस ग्रंथ में है? तो वो है पद्मावत में। अगला प्रश्न है हमारा, चित्रावली कहाँ की राजकुमारी थी? चित्रावली रूपनगर की, सिंगलदीप की, मलय की या जम्बूदीप की? बताइए चित्रावली कहाँ की राजकुमारी थी? तो सही जवाब आप बताएंगे तो हो जाएगा रूपनगर की। कहाँ की थी? रूपनगर की राजकुमारी थी। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, जायसी के पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद दोहा है? कितने अर्धालियों के बाद दोहा है पद्मावत में? 5, 7, 8, 6? बताएं 5, 7, 8, 6 क्या सही जवाब होगा? तो 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा है। अगला प्रश्न है, कहा मानसर चाहा सो पाई, पारस रूप यहाँ लगे आई। यह पंक्ति किस कवि की है? उस्मान, जायसी, कुतुबन या मुल्ला दाऊद? बताएंगे किस कवि की ये पंक्ति है कि कहा मानसर चाहा सो पाई, पारस रूप यहाँ लगे आई? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका है जायसी की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, विरह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से जायसी ने किया है? विरह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से जायसी ने किया है? चैत, बैशाख, जेठ या आषाढ़? तो सही जवाब आप लोग बताएंगे आषाढ़ महीने से किया है। अगला प्रश्न, नूर मोहम्मद की कौन सी रचना आध्यात्मिक रूपक है? बताइए नूर मोहम्मद की कौन सी रचना आध्यात्मिक रूपक है? अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, कथा चित्रावली या कोई नहीं? बताइए सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी सही जवाब हो जाएगा, अनुराग बांसुरी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, हंसावली की नायिका कहाँ की राजकुमारी थी? हंसावली की नायिका कहाँ की राजकुमारी थी? पाटन, गुजरात, उज्जैनी या कर्नाटक? हंसावली की नायिका कहाँ की राजकुमारी थी? तो सही जवाब है पाटन। अगला प्रश्न है, कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ में मिलती है? बताइए कामदेव की स्तुति पद्मावत में, हंसावली में, माधवानल काम कंदला में या किसी में नहीं? कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ में मिलती है? सही जवाब
माधवानल काम कंदला। देखो कामदेव की बात है तो काम कंदला में ही है, माधवानल काम कंदला। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, पद्मावत का रचना काल क्या है? पद्मावत का रचना काल क्या है? 1927 ईस्वी, 1200 ईस्वी, 1540 ईस्वी, या कि कहें तो 1660 ईस्वी। बताइए पद्मावत का रचना काल क्या है? सही जवाब आप बताएंगे तो है 1540 ईस्वी। अगला प्रश्न है, जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? हीरामन, सैयद अशरफ, ख्वाजा निजामुद्दीन, या कोई नहीं? जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? तो सही जवाब आप बताएंगे क्या हो जाएगा? तो सही जवाब है सैयद अशरफ, सैयद अशरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, यह तन जारों छार के कहों की पवन उड़ाओ। बताइए ये पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? यह तन जारों छार के कहों की पवन उड़ाओ। पद्मावत, चित्रावली, मधुमालती या मृगावती? बताएंगे सही जवाब क्या होगा? पद्मावत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी को तमस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? बताइए भीष्म साहनी को तमस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है? 1976, 1975, 1977 या 1978? बताएंगे सही जवाब। तो सही है कि 1975 में भीष्म साहनी को तमस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए रचना किस कवि की है? मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, केदारनाथ सिंह, अरुण कमल या विनोद कुमार शुक्ल? बताइएगा कि मुझे चांद चाहिए रचना किस कवि की है? तो सही जवाब क्या होगा आप लोग बताएंगे? सही जवाब बताएंगे तो सही जवाब है आपका कहें तो सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उदय प्रकाश को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? उदय प्रकाश को बताइए। कोहरे में कैदरंग, रेहन पर रघु, पत्थर फेंक रहा हूँ, मोहनदास। उदय प्रकाश को किस रचना पर साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ है? तो सही जवाब है आपका मोहनदास। अगला प्रश्न है, आग की हंसी, आग की हंसी रचना किस कवि की है? आग की हंसी रचना किस कवि की है? चंद्रकांत देवताले, रामदरस मिश्र, रमेश कुंतल मेघिया, रमेश चंद्र साहा? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो है रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नासिरा शर्मा को पारिजात उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? नासिरा शर्मा को पारिजात उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 2015, 2016, 2017 या कि 2012? सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है 2016। अगला प्रश्न, कैलाश वाजपेयी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर, मिलजुल मन, नए इलाके में या काल में शारद? बताइए सही जवाब। तो हवा में हस्ताक्षर रचना पर कैलाश वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, चिदम्बरा रचना पर पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? चिदम्बरा रचना पर बताइए पंत को कब मिला है? चिदम्बरा रचना पर 1967 में, 1968 में, 1970 में या 1972 में? बताइए कब मिला है चिदम्बरा रचना पर पंत जी को? तो 1968 में, 1968 में मिला है। अगला प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार रचना पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? कितनी नावों कितनी बार रचना पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है? 1976, 77, 78 या 1979? बताइए कब प्राप्त हुआ है कितनी नावों में कितनी बार रचना पर अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो सही जवाब आपका हो जाएगा 1978, 1978 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है? श्रीलाल शुक्ल को, श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी, दो चट्टानें, अमृत और विष या कला और बूढ़ा चांद? किस रचना पर श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो हुआ है अमृत और विष। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है? मध्य एशिया का इतिहास, रस सिद्धांत, हिमतरंगिणी और मुक्तिबोध। इन रचनाओं में बताइए किस पर
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है माखनलाल चतुर्वेदी को, तो हिम तरंगिणी रचना पर प्राप्त हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी को। तो साथियों, ये थे हमारे कुल 50 प्रश्न, और 50 प्रश्नों में आप लोग बताइएगा कितने आपने 50 प्रश्नों में सही किए हैं। कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे कि आपके कितने सही हो गए हैं इन 50 प्रश्नों में, वो आप जल्दी से लिखिएगा। वीडियो को पसंद करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिए अपने साथियों तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।